कालू जी, क्यों ना हम इन पक्षियों के साथ अपनी दोस्ती बनाएं। आप इनके साथ भोजन लेने चले जाया करो और मैं भी इनसे दोस्ती करना शुरू कर दूंगी। हाँ गोरी, जिस जंगल में हम रहते थे वहाँ के पक्षी और कौवे कोई भी अच्छा नहीं था। हो सकता है कि इस जंगल में अच्छे पक्षी मिल जाएं हमें। वो दोनों अपने घर से निकलते हैं। जंगल में कबूतर और कबूतरी दोनों बैठे हुए थे। तभी वो दोनों वहां आते हैं और सोचते हैं कि क्यों ना इन कबूतर और कबूतरी से दोस्ती की जाए। मेरा नाम कालू है और ये मेरी पत्नी गोरी है। क्यों कौवो, तुम्हारा नाम तो सही है कालू, लेकिन तुम्हारी पत्नी तो तुमसे भी ज्यादा काली है। हाँ तो क्या हुआ कबूतरी बहन और कबूतर भैया, अगर हम कौवे हैं तो हम काले ही तो होंगे। हम ऐसे काले कौवों से दोस्ती नहीं करते। चलो चलो, तुम जाओ यहाँ से। वो दोनों कबूतर और कबूतरी तो ऐसे उन कौवों का मजाक उड़ाते हैं। वो कबूतर और कबूतरी ऐसे उन्हें बेइज्जत करके वहां से भगा देते हैं। तब वो दोनों कौवे भी वहां से उड़ते हुए तोते के पास आ जाते हैं। अरे अरे, ये काले कौवे कहाँ से आ गए मेरे सामने? तोते, जल्दी से यहाँ से निकल ले। तू इन काले कौवों से दूर ही रह। तोता जल्दी से वहां से चला जाता है। फिर कौवे भी उदास मन से घर आ जाते हैं। मुझे नहीं लगता कालू जी कि यहाँ कोई हमसे दोस्ती करेगा। हाँ गोरी, इससे अच्छा तो हम अपने जंगल में ही सही थे। कम से कम वहाँ सारे कौवे थे तो कोई हमारा मजाक तो नहीं उड़ाता था कि हम काले हैं। वो दोनों पति पत्नी ऐसी बातें कर रहे थे कि तभी गोरी के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। कौन है? कौन है मेरे दरवाजे पर? घर के अंदर आ जाओ। फिर चिड़िया घर के अंदर आ जाती है। क्या तुम दोनों इस जंगल में नए आए हो? हाँ चिड़िया, हम इस जंगल में नए नए आए हैं, पर तुम यहाँ क्यों आई हो? आप दोनों यहाँ नए नए रहने के लिए आए हो ना? तो मैं आपके लिए फल लेकर आई थी। मैंने सोचा कि आपको फल खाने के लिए दे दूं। छोटी चिड़िया, तुम्हें हमारे काले रंग से कोई फर्क तो नहीं पड़ता जो तुम हमारे पास आई हो? नहीं, मुझे आपके काले रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी पक्षी चाहे गोरा हो या काला, बस वो दिल का अच्छा होना चाहिए। हम जंगल में पक्षियों से दोस्ती करने गए थे, लेकिन उन्होंने हमारा बहुत मजाक उड़ाया और काला कलूटा कहकर भगा दिया। और चिड़िया, तुम्हें पता है उन्होंने तो हमसे दोस्ती करने के लिए भी साफ मना कर दिया था। कोई बात नहीं कव्वे भैया, कव्वी बहन, आप चिंता ना करो। मैं हूं ना, मैं आपकी दोस्त हूँ और आपके पड़ोस में रहती हूँ। शायद आपने ध्यान नहीं दिया। आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आप मुझसे मांग लेना, मैं आपको दे दूंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। फिर चिड़िया वहां से चली जाती है। गोरी और कालू खुश हो जाते हैं कि उनकी दोस्ती अब चिड़िया से हो गई। अब गौरी कौवी हर दिन चिड़िया के साथ भोजन लेने जाती। एक दिन गौरी कौवी चिड़िया के साथ भोजन लेने जाती है तो रास्ते में चिड़िया को तोता और कबूतर मिलते हैं। देखो कबूतर, इस चिड़िया ने इन काले काले कौवों से दोस्ती कर ली है। इससे कोई दोस्ती नहीं करता तो इनने इसी से दोस्ती कर ली। हाँ चिड़िया, तोता ठीक कह रहा है। देखो तो ये कौवी कितनी काली है। अगर तुम इससे दोस्ती कर रही हो तो हमसे बात मत करना। अरे तोते भैया, कबूतर मैया, आप दोनों ऐसा क्यों कह रहे हो? अगर ये काली है तो इसमें इनका क्या दोष है? देखो चिड़िया, अगर तुम इससे दोस्ती करोगी तो हमसे बात मत करना। हाँ ठीक है, आप दोनों मुझसे बात मत करो। चले जाओ यहाँ से। मुझे शर्म आती है आप जैसे पक्षियों के साथ इस जंगल में रहने से। गोरी बहन, तुम चलो यहाँ से, हमें इनके मुंह नहीं लगना। चिड़िया, दोष हो या ना हो, अगर तुम्हें हमसे दोस्ती करनी है तो इससे बात करना छोड़ना होगा। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। गौरी कौवी का दिल तो बहुत ज्यादा दुख जाता है और वो रोने लग जाती है। गोरी बहन, आप रो मत। अगर आपसे कोई दोस्ती नहीं कर रहा तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वो तो उनकी गलती है कि वो तुमसे बात नहीं कर रहे। तुम चिंता ना करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी पक्की सहेली हूँ। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं जीना नहीं चाहती। जंगल का कोई भी पक्षी मुझे अपनी नजरों से देखना नहीं चाहता है। मैं क्या करूं? फिर वो दोनों वहां से चली जाती हैं और गोरी कौवी अपने घर आ जाती है। फिर अपने पति कालू को सारी बात बताती है। मुझे नहीं रहना कालू जी इस जंगल में। इस जंगल के पक्षी बहुत बुरे हैं। उस मोटी चोंच वाले तोते और उस गंदी आंखों वाले कबूतर ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया है। वो बोल रहे थे कि नाम गौरी है और शक्ल से कितनी काली कलूटी है। अब अगर उस मोटी चोंच वाले तोते ने और गंदी आंखों वाले कबूतर ने कुछ बोला
तो मैं उन दोनों का मुंह ही तोड़ दूंगा। नहीं कालू जी, ऐसा मत करना, क्योंकि इस जंगल के पक्षी भी फिर हमें यहाँ से निकाल देंगे और फिर हम कहाँ जाएंगे। मैं अंडे भी देने वाली हूँ। हाँ गोरी, जब तुम अंडे दोगी तो उनमें से हमारे बच्चे भी हमारी तरह ही काले निकलेंगे। फिर तो ये उनका भी मजाक उड़ाया करेंगे। फिर क्या होगा? हाँ कालू जी, मैं भी यही सोचकर बहुत ज्यादा घबरा रही हूँ। मैं तो कहता हूँ कि हम इस जंगल को छोड़कर यहाँ से किसी दूसरे जंगल में जाकर नया घर बना के रहते हैं। वैसे भी यहाँ के पक्षी हमसे बात नहीं करते हैं और हमारा बहुत मजाक उड़ाते हैं। हाँ कालू जी, आप ठीक कह रहे हो। कम से कम इन पक्षियों की तरह कोई हमारा ज्यादा मजाक तो नहीं उड़ाएगा। वो दोनों पति पत्नी तो फिर अपने घर से दूसरे जंगल के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ कबूतर और तोता शिकारी के बिछाए हुए जाल में फंस गए थे। बचाओ, हमें कोई बचाओ, हम यहाँ जाल में फंस गए हैं। तभी कालू और गौरी को उन दोनों की रोने की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों जल्दी से उनके पास जाते हैं। तभी शिकारी जल्दी से भागा भागा उनके पास आ रहा था। तब गौरी और कालू उनके लंबे लंबे चोंच से जाल को तोड़ने लगते हैं। शिकारी आने से पहले वो जाल को तोड़ देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। तभी शिकारी वहां आता है। गोरी और कालू, हमें माफ कर दो। हम दोबारा किसी भी पक्षी का मजाक नहीं बनाएंगे। हमने तुम्हारा बहुत मजाक बनाया है। हम दोबारा कभी तुम्हारा मजाक नहीं बनाएंगे। आज के बाद से तुम इस जंगल में आराम से रह सकते हो। ऐसे कबूतर और तोता गौरी और कालू से माफी मांगते हैं। उस दिन के बाद से जंगल के सभी पक्षी बिना भेदभाव के आपस में एक साथ मिलजुल कर रहने लगते हैं। एक जंगल में रीमा नाम की चिड़िया रहा करती थी। कुछ साल पहले ही उसकी जमीन बंजर हो गई थी, जिस वजह से वो खेती नहीं कर पा रही थी। उसके पास पैसों की बहुत कमी हो गई थी। उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई थी। इसलिए वो जंगल में हर किसी के पास घूम घूम के काम मांगती थी। जिस दिन काम मिल जाता था उस दिन भोजन करके सोती थी, वरना भूखी ही पानी पीकर सोती थी। उस जंगल में कपड़ों की नई दुकान खुली थी। रीमा चिड़िया वहां पर काम मांगने चली जाती है। क्या यहाँ पर मुझे काम मिल सकता है? हाँ, मैं कुछ पक्षियों को काम के लिए ढूंढ रही हूँ। चाहे तो तुम भी काम कर सकती हो, लेकिन मैं पगार कम दूंगी क्योंकि मेरी दुकान अब भी नई ही खुली है। जी मेम साहब, मैं कम पगार में भी काम करने के लिए तैयार हूँ। रीमा रोज सुबह सुबह काम करने जाने लगी। उस दुकान की मालकिन ने 2 और पक्षियों को काम पर रख लिया, लेकिन वो अभी भी ज्यादा विश्वास और इज्जत रीमा चिड़िया को ही देती थी। ये सब बाकी 2 पक्षियों को देखा नहीं गया, इसलिए उन दोनों ने झूठा चोरी का इल्जाम रीमा पर लगाकर रीमा को दुकान से निकाल दिया गया। बेचारी रीमा रोती हुई घर गई। अब उसके पास कोई भी काम नहीं बचा था। उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद रीमा की बूढ़ी चाची उससे मिलने के लिए उसके घर आई। कैसी हो रीमा बेटा, आजकल क्या कर रही हो? तुम्हारी याद मुझे बहुत आ रही थी। चाची, मैं अपनी हालत कैसे बताऊं? मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। रीमा रोते हुए अपनी चाची को सारी बातें बताने लगती है। रीमा बेटी रो मत, मैं तुम्हारे लिए काम लेकर आई हूँ। तुम देख ही रही हो ना मैं कितनी बूढ़ी हो चुकी हूँ। आज हूँ कल नहीं। मेरे पास बहुत बड़ा लीची का खेत है। अब मैं उस खेत को संभालने लायक नहीं रही। उस खेत में हर साल बहुत लीचियाँ लगती हैं। मैं तो उस खेत में थोड़ा बहुत ही अनाज उगा पाती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कोई मेरी लीची के खेत की देखभाल करे। तुम जो भी लीची की खेती करोगी उससे पैसे आएंगे तो तुम ही रख लेना। मेरा क्या है, मैं अनाज की खेती करके जी लूंगी और तुम मेरे ही घर में रह लेना। सब चीजों की देखरेख करना। ठीक है चाची, अच्छे से देखभाल करूंगी। रीमा चिड़िया अपनी चाची की सारी बातें मान लेती है और उनके घर जाकर रहने लगती है। वो खेत पर जाकर लीची की खेती देखने लगती है। सब पेड़ विशाल थे और उन पर बड़े बड़े लीचियां भी लगी हुई थीं। फिर वो सभी लीचियों को तोड़कर जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर बेचने लगती है। उसके सामने ही कालू कौवा भी लीचियां बेचता था। उसके लीचियां सड़े हुए रहते थे, इसलिए कोई भी उससे नहीं खरीदता। चाची की वजह से आज मैं इतनी अच्छी जिंदगी जी पा रही हूँ। अचानक से रीमा की चाची की मौत हो जाती है। अब खेत की सारी जिम्मेदारियां रीमा पर आ जाती हैं। चाची जी अब जहाँ भी होंगी ना, मुझसे बहुत खुश होंगी।
क्योंकि मैं सभी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा रही हूँ। आपको कभी भी दुखी नहीं होने दूंगी। फिर से रीमा चिड़िया लीचियों को बेचने का काम कर रही होती है। जंगल के सभी पक्षी सिर्फ रीमा के पास ही लीचियां लेने के लिए आते हैं। कई सालों से कालू कौवा भी लीचियां बेच रहा था। उसे ये सब पसंद नहीं आया। ये कौन है जो नए से हमारे जंगल में लीचियां बेचने के लिए आ रही है? लीचियां बेचने का काम तो मेरा है। इसकी वजह से मेरा कुछ भी मुनाफा नहीं हो रहा है। इसका तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये सोचकर कालू कौवा रात के समय में अपनी बीवी गौरी को लेकर रीमा के लीची के खेत पर आता है। वहां आकर वो दोनों रीमा के सारे लीची के पेड़ों पर आग लगा देते हैं। आग लगाकर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। सुबह जब रीमा चिड़िया अपने खेत पर आकर देखती है तो पूरा लीची का खेत जल चुका था। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं अपने खेत की अच्छे से रखवाली नहीं कर पाई। फिर रीमा वापस घर जा रही थी। उसकी नजर एक बड़ी सी लीची पर पड़ती है। रीमा उस लीची को खाकर उसके बीज उधर ही फेंक देती है। अगले दिन रीमा चिड़िया अपने खेत पर वापस आई तो वो देखती है कि उसके खेत पर फिर से बड़ी बड़ी लीची के पेड़ लगे हुए हैं। वो एक लीची को तोड़कर देखने लगती है। तभी उसे लीची में से आवाज आने लगती है। रीमा, तुम एक अच्छी और सच्ची पक्षी हो, इसलिए तुम्हारे लीची के पेड़ वापस उग गए। मैं एक जादुई लीची हूँ। इन सभी पेड़ों पर जादुई लीचियां हैं। जैसे ही तुम सब लीचियां तोड़ेंगी, वापस फिर से लीचियां लग जाएंगी। रीमा ये सब देखकर बहुत खुश होती है और सारे लीचियों को तोड़कर जंगल में ले जाकर बेचने लगती है। वो कालू कौवा फिर से रीमा के खेत पर आकर सभी पेड़ों को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी पेड़ आग से नहीं जलता। कौवा डर जाता है और वहां से भाग जाता है। इस तरह वो कालू कौवे का धंधा बंद हो जाता है। रीमा चिड़िया लीचियां बेचकर खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगती